क्या कभी आपको लगा है कि जिंदगी में आप जितना ज्यादा कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, चीजें उतनी ही हाथ से निकलती जाती हैं। जैसे रेत को मुट्ठी में कसकर पकड़ो तो वो और तेजी से फिसल जाती है। हम सब यही गलती बार बार करते हैं। सोचते हैं कि अगर सब कुछ हमारे हिसाब से चला तभी हम सुरक्षित रहेंगे, तभी खुशी मिलेगी। लेकिन हकीकत उलटी है। आप याद कीजिए, जब आपने किसी इम्तिहान की तैयारी की थी, आपने हर चीज को एकदम परफेक्ट बनाने की कोशिश की थी। रात दिन पढ़ाई, शेड्यूल, टाइम टेबल। लेकिन क्या कभी ऐसा हुआ कि जितनी मेहनत आपने कंट्रोल करने में लगाई, उतना ही दिमाग उलझ गया? और जब आपने थोड़ी ढील छोड़ी, खुद को सांस लेने का मौका दिया, तब चीजें अपने आप साफ होने लगीं। या फिर ड्राइविंग का ही उदाहरण लीजिए। अगर आप हर सेकंड ब्रेक पर पैर रखकर गाड़ी कंट्रोल करना चाहें तो सफर थका देने वाला हो जाएगा। लेकिन जब आप स्टीयरिंग पर भरोसा करके रास्ते के साथ बहते हैं तो यात्रा आसान और मजेदार हो जाती है। जिंदगी भी कुछ वैसी ही सड़क है। जितना आप उसे कसकर पकड़ते हैं, उतना ही थकान आती है। हम सबके जीवन में ऐसे पल आते हैं जब हम भविष्य को लेकर बहुत चिंतित होते हैं। नौकरी मिलेगी या नहीं, बिजनेस चलेगा या नहीं, रिश्ते टिकेंगे या नहीं, और इस चिंता में हम हर चीज को अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर आप गौर करें तो सबसे खूबसूरत मौके अक्सर तभी आए हैं जब आपने प्लान नहीं किया था। जैसे अचानक किसी पुराने दोस्त से मुलाकात, या बिना सोचे समझे लिया गया कोई छोटा फैसला जिसने बाद में बड़ा असर डाला। यहां एक दिलचस्प रिसर्च भी है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की एक स्टडी कहती है कि इंसान का दिमाग ज्यादा प्रोडक्टिव तब होता है जब वो फ्लो की अवस्था में होता है। मतलब जब आप किसी काम को बिना ज्यादा सोचे पूरी तल्लीनता और सहजता के साथ करते हैं, उसी पल आपका दिमाग सबसे रचनात्मक होता है, सबसे स्पष्ट सोचता है। कंट्रोल करने की कोशिश के बजाय जब आप बहाव में रहते हैं, तब असली क्षमता बाहर आती है। अब जरा अपने बचपन को याद कीजिए। जब आप खेल के मैदान में होते थे, वहां न कोई प्लान होता था, न कोई एजेंडा। आप बस खेलते थे। कभी हंसी आती, कभी चोट लगती, कभी दोस्ती बनती, कभी लड़ाई। लेकिन हर पल असली और जीवंत होता था। उस समय आप फ्लो में थे, और शायद वही पल आज भी आपकी सबसे प्यारी यादें हैं। बड़े होते होते हम भूल जाते हैं कि जिंदगी को कंट्रोल करना जरूरी नहीं, बल्कि जितना हम छोड़ते हैं उतनी ही आसानी से हम जीते हैं। देखिए, पानी को ही ले लीजिए। नदी अगर हर मोड़ को कंट्रोल करना चाहे तो बहना ही बंद कर दे, लेकिन वो बहती रहती है और अंततः समुद्र तक पहुंच जाती है। अगर वो बहना छोड़ दे तो उसकी यात्रा भी खत्म हो जाएगी। इसका मतलब ये नहीं कि हमें मेहनत नहीं करनी। मेहनत जरूरी है, लेकिन फर्क ये है कि मेहनत और जिद में अंतर है। मेहनत करना बीज बोने जैसा है। आप बीज डालते हैं, मिट्टी डालते हैं, पानी देते हैं। लेकिन अगर आप रोज बीज को खोद कर देखें कि अंकुर निकला या नहीं, तो पौधा कभी नहीं उगेगा। उसी तरह जीवन भी है। बीज डालना आपके हाथ में है, लेकिन फल कब और कैसे निकलेगा, ये ब्रह्मांड के हाथ में है। शायद यही वजह है कि जिंदगी में जब हम छोड़ देते हैं, तब चीजें बनती हैं। उदाहरण के लिए, आपने कभी महसूस किया होगा कि जब आप किसी मौके के पीछे बहुत भागते हैं तो वो हाथ से फिसल जाता है, लेकिन जब आप सहज रहते हैं तो कई बार मौके खुद आपके पास आ जाते हैं। मानो ब्रह्मांड कह रहा हो, अब समय आ गया है। तो सवाल ये है, क्या हमें हर चीज को पकड़कर रखना चाहिए या फिर थोड़ा छोड़कर देखना चाहिए? शायद दिशा हमें खुद मिल जाएगी। और यहीं से हमारा आज का सफर शुरू होता है। अगले हिस्से में हम बात करेंगे एक साधारण मगर गहरी सच्चाई की। नदी के किनारे खड़े होकर पानी को रोकने की कोशिश और उसके साथ बहने की ताकत के बीच का फर्क। यही फर्क हमें लाओ त्सु की शिक्षा तक ले जाएगा। सोचिए, आप नदी किनारे खड़े हैं। आपके पैरों के नीचे ठंडी रेत है और सामने बहता हुआ साफ पानी। आप हाथ बढ़ाते हैं और पानी को पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन जितना कसकर आप मुट्ठी बंद करते हैं, उतनी ही तेजी से पानी फिसल कर निकल जाता है। यही हमारी जिंदगी की कहानी भी है। जितना हम पकड़ना चाहते हैं, उतना ही खो देते हैं। अब एक और तस्वीर सोचिए। गर्मी का दिन है। आप पंखा बंद करके हाथ में एक छोटा सा गुब्बारा लेकर उसे हवा में छोड़ते हैं।
अगर आप बार बार उसे पकड़ने की कोशिश करेंगे तो या तो वो फट जाएगा या हवा से निकल जाएगा। लेकिन अगर आप बस उसे उड़ने दें तो वो थोड़ी देर आसमान में नाचता है और आपको खुशी देता है। जिंदगी भी गुब्बारे की तरह है, जितना कसकर पकड़ना चाहेंगे उतनी जल्दी टूट जाएगी। कितनी बार आपने महसूस किया है कि जब आप किसी चीज को जरूरी से भी ज्यादा गंभीरता से लेते हैं तो वही चीज और जटिल हो जाती है। जैसे किसी इंटरव्यू के समय आप सोचते हैं मुझे बिल्कुल परफेक्ट दिखना है, एकदम सही जवाब देना है, और यही सोच आपको इतना नर्वस कर देती है कि आप साधारण सवालों के भी अटपटे जवाब दे बैठते हैं। लेकिन जब आप सहज होकर जाते हैं, खुद को रिलैक्स रखते हैं, तो शब्द अपने आप बहते हैं और इंटरव्यू देने वाला इंसान आपके असली व्यक्तित्व को देख पाता है। यही फर्क है रोकने और बहने में। पानी को रोकना नामुमकिन है, लेकिन अगर आप उसी नदी में उतर जाएं और उसका साथ दें तो वही पानी आपको दूर तक ले जाएगा। अगर आपने कभी तैराकी की हो तो आप समझते होंगे कि जब आप पानी से लड़ते हैं तब डूबने का डर बढ़ता है, लेकिन जैसे ही आप खुद को ढीला छोड़ते हैं और पानी पर भरोसा करते हैं तो शरीर अपने आप सतह पर तैरने लगता है। ये सिर्फ पानी की कहानी नहीं है, ये हमारे रिश्तों की भी कहानी है। जब हम किसी इंसान को पूरी तरह कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, उसकी सोच, उसका समय, उसका प्यार, तो वो रिश्ता भारी हो जाता है। लेकिन जब हम उसे बहने देते हैं, उसे होने देते हैं, तब रिश्ता गहराई पाता है। लाओ त्सु कहते थे, सबसे ताकतवर वही है जो पानी की तरह है, क्योंकि पानी कभी अड़ता नहीं, लेकिन अंत में सबसे कठोर चट्टानों को भी बदल देता है। पानी की असली ताकत उसके बहाव में है, न कि रोकने में। तो अगली बार जब आप खुद को किसी ऐसी स्थिति में पाएं जहां आपको लगे कि सब कुछ आपके कंट्रोल में होना चाहिए, तो जरा नदी की इस सीख को याद कीजिए। खुद से पूछिए, क्या मैं पानी को पकड़ने की कोशिश कर रहा हूं या उसके साथ बह रहा हूं? यही सवाल हमें आगे उस प्राचीन कहानी तक ले जाता है जहां लाओ त्सु ने पानी से जीवन का सबसे बड़ा सबक सीखा। और उसी कहानी से हम समझेंगे कि असली स्वतंत्रता कंट्रोल में नहीं बल्कि बहाव में है। बहुत समय पहले चीन में एक महान दार्शनिक हुए जिनका नाम था लाओ त्सु। उनका जीवन बेहद सादा था। वे शांति, प्रकृति और सच्चाई के प्रेमी थे। कहते हैं कि उनके शब्द इतने गहरे थे कि साधारण सी बात भी इंसान की पूरी सोच बदल देती थी। एक बार उनसे किसी शिष्य ने पूछा, गुरुजी, जीने की सबसे बड़ी कला क्या है? हमें कैसे पता चले कि सही दिशा कौन सी है? यह सवाल हम सबके मन में भी कहीं ना कहीं छिपा रहता है। कौन सा रास्ता चुनें, कब रुकें, कब आगे बढ़ें, और क्या वाकई हमें सब कुछ पहले से जानना चाहिए? लाओ त्सु ने कोई बड़ा उपदेश नहीं दिया, उन्होंने सिर्फ एक उदाहरण दिया। बोले, जीवन जीने की कला पानी से सीखो। पानी कभी अड़ता नहीं, वो हर जगह अपना रास्ता ढूंढ लेता है। सोचिए, पानी कितना साधारण दिखता है, लेकिन उसी साधारणता में उसकी ताकत छुपी है। वो कठोर चट्टानों से नहीं लड़ता, बस धीरे धीरे बहता रहता है, और समय के साथ वही पानी चट्टानों को भी काट देता है। पानी न कोई आवाज करता है, न घमंड, वो बस बहता है। लाओ त्सु का कहना था कि इंसान को भी वैसा ही होना चाहिए। अगर हम हर परिस्थिति से भिड़ते रहेंगे, हर चीज को अपने हिसाब से ढालना चाहेंगे, तो थक जाएंगे। लेकिन अगर हम लचीले बने रहें तो रास्ता अपने आप खुल जाएगा। ये कहानी हमें यह भी बताती है कि सादगी ही असली बुद्धिमानी है। जिस तरह पानी बिना विरोध किए अपनी मंजिल तक पहुंच जाता है, उसी तरह हम भी अगर जीवन के बहाव पर भरोसा करें तो मंजिल दूर नहीं रहती। शायद यही वजह है कि आज भी हजारों साल बाद लाओ त्सु की बातें हमें नई लगती हैं, क्योंकि इंसान बदल गया है, लेकिन उसकी बेचैनी वही है। दिशा ढूंढने की तलाश वही है, और इस तलाश का जवाब अब भी वही है, पानी की तरह बहना सीखो। यहीं से हमारा अगला कदम शुरू होता है। अब हम समझेंगे कि ये विचार सिर्फ एक सुंदर दार्शनिक बात नहीं, बल्कि शरीर, मन और आत्मा तीनों स्तर पर कैसे काम करता है। चलो अब हम विस्तार से समझते हैं कि फ्लो में रहना असल में कैसे काम करता है। इसे हम 3 स्तरों पर देख सकते हैं, शरीर, मन और आत्मा। सबसे पहले शरीर के स्तर पर देखें। जब आप स्ट्रेस में होते हैं, आपका शरीर जकड़ जाता है, कंधे उठ जाते हैं,
मांसपेशियां टाइट हो जाती हैं, दिल तेजी से धड़कता है। ऐसे में आप जितना भी कंट्रोल करने की कोशिश करें, ऊर्जा खर्च होती रहती है और थकान बढ़ती जाती है। लेकिन जैसे ही आप सांसों को ढीला छोड़ते हैं, शरीर रिलैक्स करता है, रक्त प्रवाह सुधरता है और आप ज्यादा सहज महसूस करने लगते हैं। एक साधारण उदाहरण लें। अगर आपने कभी योग या ध्यान किया हो, तो आपने महसूस किया होगा कि जब आप बस सांसों के साथ बहते हैं, कोई जोर नहीं लगाते, तो हर मूवमेंट आसान हो जाता है। यही शारीरिक फ्लो है। अब मन के स्तर पर देखें। मन का सबसे बड़ा भ्रम यही है कि अगर हम हर चीज को नियंत्रित करेंगे तो जिंदगी आसान होगी। लेकिन असलियत में यही नियंत्रण मन को और उलझा देता है। जैसे किसी इंटरव्यू, परीक्षा या मीटिंग से पहले हम सोचते हैं, मुझे सब कुछ सही करना है, एक गलती नहीं करनी, और यही सोच डर और चिंता पैदा करती है। लेकिन जब हम खुद को थोड़ा छोड़ देते हैं, परिस्थितियों को अपने आप बहने देते हैं, तो दिमाग अपने आप विकल्प खोजने लगता है, समाधान सहज रूप में निकलते हैं। ये वही मानसिक फ्लो है जहां आप स्थिति को पकड़ने के बजाय उसके साथ बहते हैं। आखिर में आत्मा के स्तर पर इसका मतलब है भरोसा और सरेंडर। आध्यात्मिक दृष्टि से फ्लो का अर्थ है यह समझना कि ब्रह्मांड में एक दिशा पहले से मौजूद है, हमें बस बहने देना है। जैसे नदी समुद्र की ओर बहती है, वैसे ही हमारा जीवन भी सही दिशा में अग्रसर होता है। जब हम जिद छोड़ते हैं, जब हम चाहते हुए भी चीजों को होने देते हैं, तब हमारे अनुभव गहरे और अर्थपूर्ण बनते हैं। इसे एक साधारण उदाहरण से समझिए। आप एक नाव में हैं और नदी के बहाव के साथ तैर रहे हैं। अगर आप चक्की की तरह अपने पैरों और हाथों से नदी को रोकने की कोशिश करेंगे, नाव उलझ जाएगी, थकान होगी। लेकिन अगर आप नाव के साथ बहेंगे, ढीले रहेंगे और दिशा पर भरोसा करेंगे, तो यात्रा आसान और सुखद होगी। इसी तरह जीवन में भी जब हम बहाव में रहते हैं, तो ऊर्जा बर्बाद नहीं होती, बल्कि सही दिशा में खुद ब खुद पहुंचती है। यहां एक दिलचस्प विरोधाभास देखने को मिलता है। जितना हम कोशिश करते हैं चीजों को नियंत्रित करने की, उतना ही मुश्किल होता है। लेकिन जितना हम छोड़ते हैं, जितना हम बहते हैं, उतना ही सही मार्ग दिखता है। जैसे पानी कभी रुकता नहीं, लेकिन सबसे कठिन चट्टानों को भी पार कर जाता है। इस पूरे विचार को दोहराना जरूरी है। शरीर को रिलैक्स छोड़ो, मन को फ्लो में रहने दो, आत्मा को भरोसा करने दो। यही असली फ्लो है। यही वह कला है जो लाओ त्सु ने हमें पानी की मदद से सिखाई थी। अगले हिस्से में हम इसी विचार को और गहराई से देखेंगे। हम समझेंगे कि क्यों छोड़ देना और बहना असली ताकत है, और क्यों यही विरोधाभास हमें जीवन का सबसे बड़ा सबक देता है। अब हम उस विरोधाभास की गहराई में चलते हैं, जो लाओ त्सु की शिक्षाओं का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। विरोधाभास ये है कि जितना हम कोशिश करते हैं चीजों को मजबूती से पकड़ने की, उतना ही हम उन्हें खो देते हैं। और जितना हम छोड़ते हैं, जितना हम बहाव में रहते हैं, उतना ही सब कुछ अपने आप सही दिशा में आता है। सोचिए, आपने कभी किसी दोस्त या रिश्ते को इतना पकड़ने की कोशिश की कि वह उलझ गया? आपकी चिंता, आपकी निगरानी, आपकी उम्मीदें, सब कुछ उस रिश्ते पर दबाव डालती हैं, और आप सोचते हैं, मैंने तो सब सही किया, फिर भी क्यों नहीं ठीक हो रहा? लेकिन जब आप थोड़ी जगह छोड़ते हैं, थोड़ी आजादी देते हैं, रिश्ते खुद सही होने लगते हैं। यही विरोधाभास है। जितना हम पकड़ते हैं, चीजें टूटती हैं, जितना छोड़ते हैं, चीजें बनती हैं। इसी तरह कार्यक्षेत्र में भी ये देखा गया है। हार्वर्ड बिजनेस स्कूल की एक स्टडी में पाया गया कि टीम जो लचीलापन और स्वतंत्रता के साथ काम करती थी, उसके प्रोजेक्ट बेहतर और जल्दी पूरे हुए। वहीं टीम जो हर कदम पर नियंत्रण करती थी, उसमें तनाव बढ़ा और परिणाम धीमे आए। यहां भी वही सिद्धांत लागू होता है। जितना आप कंट्रोल करते हैं, उतना ही फ्लो रुकता है। जितना आप बहाव में रहते हैं, उतना ही सफलता स्वाभाविक रूप से आती है। अब इसे आध्यात्मिक दृष्टि से देखें। लाओ त्सु कहते थे कि सबसे बड़ा पराक्रम वही है जो लचीला हो। पानी कठोर नहीं, फिर भी चट्टानों को काट देता है। यह विरोधाभास हमें सिखाता है कि शक्ति हमेशा ताकत में नहीं, बल्कि बहाव और लचीलापन में है। जीवन में वही लोग सफल होते हैं जो परिस्थितियों के साथ बहते हैं, न कि जो हर चीज पर जिद करते हैं।
आपको यह विरोधाभास शायद अजीब लगे। हम बचपन से यही सीखते आए हैं कि मेहनत, नियंत्रण, कड़ी मेहनत यही सफलता की कुंजी है। लेकिन लाओ त्सु कहते हैं, कभी कभी छोड़ देना ही सबसे बड़ा पराक्रम है। यही सीख हमें दिखाती है कि विरोधाभास के बीच में ही असली समझ छिपी है। शायद आप कहेंगे, तो क्या मैं सब छोड़ दूं, पैसिव रहूं? नहीं, बिल्कुल नहीं। फर्क यह है कि आप प्रयास करें पर जिद न करें। बीज बोए, पानी डालें, सूरज की रोशनी दें, लेकिन फल पर कब्जा मत रखें। यही जीवन का संतुलन है। यही विरोधाभास हमें यह सिखाता है कि छोड़ना और बहना ही शक्ति है। इसलिए अगली बार जब जीवन में कोई चुनौती आए, कोई मुश्किल परिस्थिति सामने आए, खुद से पूछिए, क्या मैं इसे पकड़ने की कोशिश कर रहा हूं या इसके साथ बहने की हिम्मत दिखा रहा हूं? यही सवाल हमें लाओ त्सु की सीख की सबसे बड़ी गहराई तक ले जाता है। अगले हिस्से में हम इस विचार को और गहराई देंगे और देखेंगे कि इसे रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे लागू किया जा सकता है, ताकि हम सच में फ्लो में रहना सीखें। अब हम इस विचार को रोजमर्रा की जिंदगी में उतारने की बात करते हैं, क्योंकि सिर्फ सुनना या समझना ही काफी नहीं है, इसे अपनाना ही असली बदलाव लाता है। सबसे पहले छोटे छोटे उदाहरणों से शुरू करें। मान लीजिए आप ट्रैफिक में फंसे हैं। हर कोई जैसे हड़बड़ी में है और आप भी गुस्से में हैं। क्यों यह ट्रैफिक है? मुझे देर हो रही है। ऐसे सोचने से आपका तनाव बढ़ता है। लेकिन अगर आप खुद को ढीला छोड़ दें, गहरी सांस लें और सोचें कि यह एक स्थिति है जिसे आप बदल नहीं सकते, बस स्वीकार कर सकते हैं, तो आप ज्यादा शांत महसूस करेंगे। यही फ्लो का पहला अभ्यास है, छोटी चीजों में बहना सीखना। दूसरा, रिश्तों में। कई बार हम अपने परिवार या दोस्तों से उम्मीदें रखते हैं कि वे हमारे मुताबिक प्रतिक्रिया दें, लेकिन जब हम हर प्रतिक्रिया को नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं तो रिश्ते जटिल हो जाते हैं। इसके बजाय उनके होने देने, उनकी भावनाओं और फैसलों को स्वीकार करने का अभ्यास करें। जैसे ही आप छोड़ते हैं, आप पाएंगे कि रिश्ते अधिक सहज और गहरे बनते हैं। तीसरा, कार्यक्षेत्र। प्रोजेक्ट या काम में कभी कभी चीजें हमारी योजना के मुताबिक नहीं होती। हम तनाव लेते हैं, हर डिटेल पर पकड़ बनाते हैं। लेकिन यदि आप हर चीज पर जिद छोड़ दें और टीम या परिस्थितियों के साथ बहने की कोशिश करें, तो समाधान खुद निकल आएंगे। जैसे पानी किसी रास्ते में बहता है, वैसे ही विचार और निर्णय भी स्वतः बहते हैं। इसके साथ ही दैनिक ध्यान और साधना का अभ्यास मदद करता है। हर सुबह कुछ मिनट बस सांसों को महसूस करना, अपने शरीर की हल्की हल्की हलचल पर ध्यान देना, खुद को वर्तमान में लाता है। जब मन और शरीर एक साथ बहते हैं, तो आत्मा भी सहज रूप में फ्लो में आती है। यहाँ एक और दिलचस्प बात है। स्टडीज दिखाती हैं कि जो लोग नियंत्रण की बजाय बहाव में जीते हैं, उनका मानसिक तनाव कम होता है, शरीर स्वस्थ रहता है और खुशी की भावना बढ़ती है। यही वैज्ञानिक प्रमाण भी लाओ त्सु के विचारों को आधुनिक दुनिया में सटीक साबित करता है। याद रखिए, फ्लो का मतलब पैसिव होना नहीं है। इसका मतलब है प्रयास करना, पर परिणाम पर जिद नहीं करना। बीज बोइए, पानी डालिए, सूरज की रोशनी दीजिए, लेकिन फल को अपने नियंत्रण में मत समझिए। यही असली ताकत है। अगले और अंतिम हिस्से में हम इस पूरी कहानी को एक सरल मंत्र में बदलेंगे, जिसे आप हमेशा याद रख सकते हैं, और हम देखेंगे कि इसे अपनाकर आप अपने जीवन में किस तरह बदलाव महसूस कर सकते हैं। अंत में आइए हम इस पूरी कहानी को एक सरल मंत्र में बदल दें, जिसे आप हर दिन याद रख सकते हैं। मंत्र है, बस बहो, दिशा खुद मिल जाएगी। सोचिए कितना आसान लगता है ये शब्दों में, लेकिन इसमें छुपा है जीवन का सबसे बड़ा रहस्य। जब आप बहते हैं, स्थिति के साथ, समय के साथ, लोगों के साथ, आप खुद को तनाव और चिंता से मुक्त कर लेते हैं। आप पाएंगे कि रास्ते अपने आप खुलते हैं, अवसर अपने आप आते हैं। यही वह शक्ति है जो लाओ त्सु ने हमें सिखाई थी। अब इसे दोहराते हैं ताकि यह आपके अंदर गहरे बैठ जाए। बस बहो, नाड़ी, मन और आत्मा को ढीला छोड़ो। दिशा खुद मिल जाएगी। जितना आप छोड़ेंगे और बहेंगे, उतना ही सही मार्ग दिखाई देगा। यही सिद्धांत जीवन के हर क्षेत्र में लागू होता है, रिश्ते, करियर, स्वास्थ्य या आत्मिक शांति। तो मेरा सवाल आपसे, क्या आप तैयार हैं अपने जीवन में पानी की तरह बहने के लिए?
क्या आप उस प्रयास और नियंत्रण की आदत को छोड़ सकते हैं जो आपको रोकता है और सिर्फ बहाव के साथ चलना सीख सकते हैं? याद रखिए, बहाव में रहना आसान नहीं होता, लेकिन यही असली स्वतंत्रता है, यही असली शक्ति है। और जितना आप अभ्यास करेंगे, उतना यह सहज और प्राकृतिक हो जाएगा। अगर आपको यह विचार पसंद आया, तो नीचे कमेंट में लिखें कि आप अपनी जिंदगी में इसे कैसे अपनाने वाले हैं। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि हम ऐसे और जीवन बदलने वाले विचार साझा कर सकें। बस बहो, दिशा खुद मिल जाएगी। यही लाओ त्सू का संदेश है, और यही आपके जीवन को एक नई राह दे सकता है। अब हम इस पूरे विचार को थोड़े संक्षेप में समेटते हैं और इसे अपने जीवन में लागू करने की प्रेरणा लेते हैं। लाओ त्सू की कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में हमेशा सब कुछ नियंत्रण में रखना जरूरी नहीं है। जितना आप जोर लगाएंगे, उतना ही उलझन बढ़ेगी। लेकिन जितना आप बहाव में रहेंगे, जितना आप परिस्थितियों और समय के साथ चलना सीखेंगे, उतना ही जीवन सरल और सुंदर हो जाएगा। सोचिए, पानी की तरह बहने का मतलब केवल ढीलापन नहीं, बल्कि एक गहरी समझ है। सही समय पर प्रयास करना, सही समय पर छोड़ देना। यह शरीर, मन और आत्मा के बीच संतुलन बनाता है। आप तनाव से मुक्त रहते हैं, निर्णय सहज हो जाते हैं और जीवन की दिशा अपने आप स्पष्ट हो जाती है। आज के दिन से एक छोटी सी शुरुआत करें। ट्रैफिक में, काम में, रिश्तों में बस एक छोटी सी चीज छोड़ें और बहाव के साथ चलना सीखें। धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि चीजें जटिल नहीं बल्कि सरल हो रही हैं। यही असली बदलाव है। तो सवाल यही है, क्या आप तैयार हैं अपने जीवन में फ्लो को अपनाने के लिए? क्या आप कोशिश करना छोड़कर भरोसा करके और बहाव के साथ चलकर असली शक्ति और शांति पा सकते हैं? अगर यह विचार आपको प्रेरित करता है, तो नीचे कमेंट में लिखें कि आप इसे अपनी जिंदगी में कैसे लागू करेंगे। और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम ऐसे और गहरे, जीवन बदलने वाले विचार आपके साथ साझा कर सकें। याद रखिए, बस बहो, दिशा खुद मिल जाएगी। यही लाओ त्सू का संदेश है, और यही आपके जीवन को नई दिशा दे सकता है।